जय हिंद साथियों, मैं सूरज कुमार आपका अपने YouTube चैनल फर्स्ट टाइम या 52-13 स्टडी क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। मैं आज के चैप्टर में आप लोगों को जो कि अनुपात समानुपात के चैप्टर में पढ़ाने चल रहा हूं। अगर आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं, हम यहां तक गारंटी ले रहे हैं, आप SSC, UPPSC, UPSC, अगर SC, SSC, रेलवे, ग्रुप डी, NTPC, आप किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाने की मेरी जिम्मेदारी है। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको मैथ के चैप्टर में मैं अगर आपको नहीं आता, मैं आप लोगों को जीरो लेवल से जो कि मैथ पढ़ाने की पूरी गारंटी लेता हूं। आप सिर्फ हमें सपोर्ट करिए, आपको समझ में ज़रूर आएगी। मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आपको समझ में मैथ ज़रूर आएगी। अगर आप इतना मैथ कर लेते हैं तो आपको मैथ कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए आज हम जो कि आज के चैप्टर में हम पढ़ने चल रहे हैं, जिसका नाम है अनुपात समानुपात, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। अगर हम बात करते हैं अनुपात समानुपात में, कुल अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो कि 20 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। मैं आपको यहाँ टाइप वाइज, मतलब टाइप वाइज, एक टाइप, दो टाइप, 3-4 टाइप सवाल बताने की, हर टाइप से सवाल बताऊंगा आपको। जरूर हर टाइप के सवाल आप जब करके जाएंगे तो एग्जामिनर कहाँ से पूछेगा, कोई भी सवाल हो आपको वहीं से उठाकर जो कि एग्जामिनर पूछेगा। आपको हम सलाह नहीं मशवरा देना चाहेंगे, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना ही कैलकुलेशन तेज होगा। मैथ में तो सभी हल कर लेते हैं सवाल को, लेकिन उनके पास क्या होना चाहिए, समय की कमी आ जाती है। मैथ तो सभी को आता है, पास एग्जाम में वही होता है जो समय के साथ चलता है। हम बात करते हैं मैथ तो सभी को आता है, लेकिन हमें क्या करना रहता है, हमें अपने समय को कैसे एग्जाम हॉल में बचाना है और कैसे सवाल को हल करना है। मैं ट्रिक, बेसिक सारे चीज कंसेप्ट आप लोगों को बताऊंगा। मैं आज चल रहा हूं, आज का चैप्टर का नाम हमारा है अनुपात, अनुपात और समानुपात। अनुपात समा अनुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, PRO प्रोपोर्शन, PROPORTION। आइए अगर हम बात करते हैं इसमें, हम पहले अपने बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हम बात करते हैं जैसे यदि A रेशियो B बराबर A रेशियो B और B रेशियो C दिया हो तो A B C कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम सर्वप्रथम इसमें मेथड नंबर जो कि हम 3 की बात करते हैं, इसमें हम पूरे 5 प्रकार के मेथड को आपको यहाँ बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। आइए, जब हमारा ए और बी और सी दिया हो तो मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 की बात करते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, A रेशियो B, फिर क्या लिखेंगे, B रेशियो C। अब इसको हम क्या करेंगे, हम पहले इसका इसमें मतलब B का C में मल्टीप्लाई, B का C में मल्टीप्लाई, हम B को C में मल्टीप्लाई करेंगे, B का C में मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद B का B में गुणा, B का B में गुणा। अब वही हम बात करते हैं तो A का B में, अर्थात इसका इसमें, A B, ये हमारा क्या हो गया। अगर इस प्रकार के सवाल आते हैं, यदि A और B और C दिया है तो A और B C कैसे निकालेंगे। यह निकालने के लिए सर्वप्रथम हमने अनुपात को लिखा A रेशियो B रेशियो C। अगर हम बात करते हैं तो B का मैंने C में मल्टीप्लाई किया, B का B में, A का B में, अर्थात AB, B गुणे B गुणते C। अगर अब हम बात करते हैं यहाँ पे सवाल, अगर हम देखना चाहें इस पे, A रेशियो B बराबर 2 रेशियो 3, B रेशियो C बराबर 4 रेशियो 5, तो A B C का मान क्या होगा, का मान। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, तो पहले हम लिखेंगे, हम यहाँ बात करते हैं A रेशियो B, फिर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं A रेशियो का मान कितना दिया है, अगर हम बात करते हैं A रेशियो B का मान कितना दिया है, तो हम यहाँ लिखेंगे A रेशियो B रेशियो C।
ए रेशियो बी का मान कितना दिया है, ए रेशियो बी का मान 2:3 दिया है। अगर हम बात करते हैं वहीं बी रेशियो सी का 4:5, 4:5। अब इसको हम कैसे लगाएंगे, तो इसको लगाने के पहले सर्वप्रथम इसमें हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 3 का 5 में, 3 में जब हम 5 से गुणा करेंगे 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और उसके बाद जब 3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। इसका फिर इसका इसमें गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, अर्थात यही हमारा क्या हो गया, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान हो गया है। अगर हम बात करते हैं, मैंने ए रेशियो बी रेशियो सी लिख लिया, फिर मैंने 2:3 लिखा, फिर मैंने 4:5 लिखा। अब इसका मैंने कैसे किया, 3 का 5 में किया 15, 3 का 4 में 12, 2 का 4 में 8, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए अगर हम बात करते हैं, अब हम जो कि अगले मेथड की ओर बढ़ते हैं, अगले मेथड की ओर हम बढ़ते हैं। अब मेथड नंबर, अगर हम 2 की बात करते हैं, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 अगर हम बात करते हैं तो इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम बात करते हैं मेथड नंबर 2 की, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी। अब हम इसको कैसे हल करेंगे, तो अब हम देखते हैं जिस साइड हमारा अनुपात खाली रहेगा उसे हम क्या करेंगे, जिस साइड हमारा अनुपात खाली रहेगा उसको हम, अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या है, इस साइड हमारा, अगर हम फिर से देख लीजिए, जैसे हमें ए रेशियो बी बी रेशियो सी दिया है, तो एबीसी निकालने के लिए ए रेशियो बी रेशियो सी। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करें ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने के लिए, हम यहाँ पर क्या करते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने के लिए, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने के लिए क्या करेंगे, जिस तरफ का अंक खाली देखे, इधर हमारा क्या है, खाली है, तो जो खाली रहेगा जिसके बगल उसके तरफ ए लगा देंगे। अब इसके तरफ यहाँ खाली है, तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ बी लिख देंगे। अब कुछ भी नहीं करना है, अब सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, ए का बी में ए बी हो जाएगा, बी का बी गुणते बी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। अब इसको हम बात करते हैं, अगर हमारा सवाल आ गया जैसे ए रेशियो बी बराबर 4:3, बी रेशियो सी बराबर 2:5, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का, ए रेशियो बी की जगह क्या दिया हमारा, 4:3, 4:3 अर्थात 4:3। बी रेशियो सी का मान कितना दिया है, तो 2:5 दिया है। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह से खाली दिख रहा है, हम यहाँ देखें तो हमारा यहाँ खाली है, तो जो स्थान खाली जिस अंक के बगल, हमने इस अंक के बगल यहाँ 3 भरेंगे। अब इसके बगल हमारा क्या है, 2 के बगल ये खाली है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6, 3 पचे 15, 3 पचे, ये हमारा क्या हो गया, 15 हो गया। हमने इससे क्या किया, अगर हमारा ए रेशियो बी बराबर 4:3, बी रेशियो सी बराबर 2:5, ए रेशियो बी रेशियो बराबर, हमें मान निकालना है, ए रेशियो बी का मान 4:3, बी रेशियो सी का मान कितना दिया है, 2:5। जिस स्थान में जो खाली रहेगा उसको उस साइड लिख देंगे, फिर 4 में 2 से गुणा किया, 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15, जो कि हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए अब हम अगले जो कि इस पर एक सवाल और देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करते हैं, आइए मेथड नंबर, अब हम 3 की ओर बढ़ते हैं। मेथड नंबर 3 में यदि ए रेशियो बी बी रेशियो सी दिया हो, अब जैसे 3 दिया हो, यदि ए रेशियो बी रेशियो सी, आइए हम पूरा देखते हैं। यदि ए रेशियो बी रेशियो सी और सी रेशियो डी दिया हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कैसे निकालेंगे। जब हमारा अब तक 2 दिया रहता था तो ए बी सी निकालते थे, लेकिन अब हमारा 3 दिया है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी दिया है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसको सर्वप्रथम अगर हम बात करते हैं, जैसे यदि ए रेशियो बी बराबर 4:3, फिर बी रेशियो सी बराबर 6:1, सी रेशियो डी बराबर 2:3, तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान क्या होगा। ऐसे सवालों को हल करने के लिए
पहले जो दिया है वैसे हम लिखते हैं। पहले क्या लिखेंगे, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी हमने लिख लिया। अब हम बात करते हैं ए रेशियो बी का मान कितना दिया है, 4:3। कितना दिया है, 4:3। बी रेशियो सी का मान कितना दिया है, 6:1। अब हम बात करते हैं सी रेशियो डी का मान कितना दिया है, सी रेशियो डी का मान हम बात करते हैं तो सी रेशियो डी का मान कितना दिया है, ए रेशियो बी का मान 4:3। फिर बी रेशियो सी का मान कितना दिया है, बी रेशियो सी का मान अगर हम बात करते हैं तो कितना दिया है, बी अगर हम फिर से देखिए लिखते हैं जैसे ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी। ए रेशियो का मान 4:3, बी रेशियो का मान कितना दिया है, 6:1। सी रेशियो डी का मान कितना दिया है, 2:3। अब हम इसको कैसे लगाएंगे, अब इसको हमें लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ देखिए जिधर खाली जिस बगल उसको कर देंगे। यहाँ देखिए इसके बगल यहाँ 3 लिखेंगे, फिर यहाँ खाली है तो 3। अब इसके बगल क्या खाली है, तो यहाँ 2 खाली है, अब यहाँ भी 2 खाली है, अब इसके बगल 6 खाली है, लिख लिए। अब इसको हम कैसे करेंगे, अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 चौक 24, 24 दूना 48, 6 त्रिक 18, 18 दूना 36, 2 तिहाई 6, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9। अगर हम बात करते हैं, यहाँ गलत हो गया, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अब इसके बगल क्या है, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 हो जाएगा, फिर यहाँ भी 6 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 6 चौक 24, 24 दूना 48, 6 त्रिक 18, 18 दूना 36, 6 त्रिक 18, 18 दूना 36, 6 त्रिक 18, 18 36, 18 त्रिक 54। अब इसको हम ये हमारा ए बी सी डी का मान हो गया। आइए इस पर एक सवाल और देखते हैं। एक सवाल और आपको जब तक समझ में नहीं आएगा मैं आप लोगों को ऐसे ही बताता रहूंगा। आइए हम बात करते हैं जैसे ए रेशियो बी बराबर 2:1, बी रेशियो सी बराबर 2:3, सी रेशियो डी बराबर 1:3। ए बी सी डी का मान निकालना है, किसका, ए बी सी डी का मान निकालना है। तो ए बी सी डी कैसे निकालेंगे, ए रेशियो बी का मान कितना दिया है, 2:1। अब हम बात करते हैं बी रेशियो सी का मान कितना दिया है, बी रेशियो सी का मान, बी रेशियो सी का मान कितना दिया है, बी रेशियो सी का मान अगर हम बात करते हैं 3 दिया है। सी रेशियो डी का मान कितना दिया है, तो 1:3 दिया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अब जो खाली है, यहाँ देखिए 2 के बगल खाली है तो 2 यहाँ निकल गए। अब इसके बगल खाली है तो यहाँ 1, फिर यहाँ 1। अब इसके बगल हम बात करते हैं यहाँ भी खाली है 3, इसके बगल 1, यहाँ भी 1। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 2 का 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, फिर 3 में 1 से करेंगे 3, फिर इसमें करेंगे 3, 3 त्रिक का 9, 3 9 का 9 9। अभी हमारा क्या हो गया, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान हमारा ये क्या हो गया। इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हम देखते हैं, पहले मान लिखेंगे, जिस साइड के अंक के बगल खाली रहेगा उस साइड के अंक को उसी जगह क्या कर देंगे, हूबहू लिख देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं इसे लाइक शेयर दोस्तों के साथ जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं आपको पूरी गारंटी ले रहा हूँ मैथ समझाने की। आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 3 4 4 बार पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। आइए अब हम बात करते हैं जब हमारा क्या हो, उभयनिष्ठ हो। जब हमारा क्या हो, उभयनिष्ठ हो, तो हम कैसे सवालों को, जब अनुपात उभयनिष्ठ हो। जब हमारा अनुपात क्या हो, जब हमारा अनुपात उभयनिष्ठ हो तो कैसे अनुपात करेंगे हल करने के, तो जैसे देखिएगा हमारा ए रेशियो बी, जैसे जब हमारा उभयनिष्ठ हो तो हम कैसे सवालों को हल करते हैं। ए रेशियो बी बराबर जैसे हमारा दिया है 2:3। अब हम बात करते हैं बी रेशियो सी। अगर ए रेशियो बी बराबर 2:3, बी रेशियो सी बराबर 4 हमारा क्या दे दिए जैसे 5, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान पूछा है तो इसे हम कैसे लगाएंगे। तो इसे लगाने के लिए हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए पहले यहाँ देखते हैं ए रेशियो
बी का मान कितना दिया है 2:3। अब हम देखते हैं बी रेशियो सी। बी रेशियो सी का मान कितना दिया है, तो अगर हम बात करते हैं बी रेशियो ए रेशियो बी का मान कितना दिया है 2:3, तो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी, फिर बी रेशियो सी। बी रेशियो सी का मान कितना दिया है 4:5। अब इसे हम कैसे लगाएंगे, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कौन सा ऐसा शब्द है इसमें जो कि कॉमन है, हम बात करते हैं कि यह हमारा क्या है उभयनिष्ठ, मतलब जो मिलता है। तो हम जब हमारा इस प्रकार का सवाल आएगा तो इसे हम कैसे हल करेंगे, तो जो इसका इस अनुपात में गुणा, इसका इस अनुपात में गुणा, इसका इस अनुपात में गुणा, मतलब इस बी वाले का इसमें गुणा, और इसका इसमें, जैसे इस 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसका इसमें कर देंगे। अब इसका इस अनुपात में, इस वाले जो इसमें उभयनिष्ठ है इस वाले अनुपात में गुणा कर देंगे, 4 को मैंने 2 में, फिर 4 का 3 में। अब इस उभयनिष्ठ वाले जो ये उभयनिष्ठ है इसमें गुणा कर देंगे, इस अनुपात के 3 से, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इसे कैसे लगाएंगे, अगर हम बात करते हैं 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, अब 5 तिहाई 15। अगर हम बात करते हैं, अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ क्या है बी का मान समान है, जब मान आ गया तो जो समान है ए बी सी। हम बात करते हैं ए का मान 8 हो गया, क्योंकि बी 2 जगह है, समान है तो एक ही लिखेंगे। 12, फिर हमारा क्या हो गया 15। अब हमारा अगर हम बात करते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो का मान हमारा 8, 15, 8, 12, 15। अगर इससे हम एक और सवाल लगाने की कोशिश करते हैं, एक और सवाल अगर हम देखने की कोशिश करते हैं कैसे इसे लगाएंगे जब हमारा अनुपात उभयनिष्ठ हो, जैसे ए रेशियो बी बराबर 2:4, बी रेशियो सी बराबर 2:8। अगर हम बात करते हैं यहाँ दूसरा ले लीजिए 4:5, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कैसे निकालेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि हमारा कौन सा क्या हो, जब हमारा उभयनिष्ठ हो तो हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों को ए रेशियो बी बराबर, अगर हम बात करते हैं 2:4, ए रेशियो बराबर हम बात करते हैं कितना हो गया दिया है 2:4, बी रेशियो सी का मान कितना दिया है 4:5। अगर हम बात करते हैं अब इसको हमें सही बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ तो इस 4 का इसमें गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ ये उभयनिष्ठ है, इसमें अगर गुणा करेंगे 4, यहाँ भी 4, फिर इसका इस 4 का इसमें गुणा, फिर इसका इसमें गुणा। हम बात करते हैं 4 दूनी 8, 4 चौ 16, 4 चौ 16, 4 5 20। अगर ए रेशियो बी रेशियो सी का मान करते हैं 8:16:20। अगर हम इसे काटना भी चाहे तो इसे हम काट सकते हैं 4 दूनी 8, 4 चौ 16, 4 5 20, अर्थात 2:4:5। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। जब हमारा उभयनिष्ठ रहेगा, जो संख्या हमारा उभयनिष्ठ रहेगा उसका इस अनुपात में गुणा और इसका इस अनुपात में गुणा कर देंगे तो हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी। अब तक हमने आपको जो कि अगर हम बात करते हैं तो मैंने पूरे 4 मेथड की चर्चा की है। अब आइए हम बात करते हैं इसमें अब समानुपात। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, समान अनुपात किसे कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं समान अनुपात, समान अनुपात की बात अगर करते हैं, समान अनुपात अर्थात प्रोपोर्शन, PROPORTION, प्रोपोर्शन। समान मतलब जब दो अनुपात क्या हो, जब दो अनुपात आपस में समान हो, जब दो अनुपात आपस में समान हो, जब दो अनुपात आपस में समान हो उसे समानुपात कहते हैं, उसे समान अनुपात कहते हैं, उसे समानुपात कहते हैं। जब दो अनुपात आपस में क्या हो, समान हो तो उसे समानुपात कहते हैं। जैसे ए रेशियो जब दो अनुपात क्या हो, समान हो तो उसे समानुपात
कहते हैं जैसे A/B बराबर 12/24, B/C बराबर जैसे A/B बराबर 12/24 तो B/C बराबर कितना हो दिया हो, जैसे हमारा दिया हो 6/12, 6/A/B बराबर कितना 12/24, C/D बराबर हमारा कितना दिया है, C/D बराबर हमारा अगर दिया हो 6/12, 6/12 तो हम बात करते हैं A/B बराबर कितना दिया है हमारा 12/24, C/D बराबर 6 कितना दिया है 12, हम बात करते हैं 12 का नाम 12, 12 दूनी 24, 1/2, 6 का नाम 6, 6 दूनी 12 अर्थात 1/2। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारा जो कि क्या है, अतः अनुपात ए बी और सी डी जो कि एक समानुपात है, आपस में क्या है, समान है। अतः A/B व C/D आपस में समान है। क्या है, समान है। अतः यह समानुपात में है। अतः यह समानुपात में है। समानुपात किसे कहते हैं, जब दो अनुपात क्या हो, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। यहाँ दिया है A/B बराबर 12/24, C/D बराबर 6/12, A/B 12/24, C/D 6/12। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जब मैंने काट दिया 12 दूना 24, 1/2 मतलब A/B का मान भी 1/2, C/D का मान भी 1/2। अगर हम बात करते हैं A और B क्या है, आपस में समान है, अतः यह क्या है, समानुपात में है। आगे हम बात करते हैं इसमें, अगर हम बात करें इसको हमें लगाना कैसे पड़ेगा, तो अगर हम बात करते हैं इसे कैसे हल किया जाएगा, तो इसके लिए आपको मैं कुछ नियम बताने जा रहा हूं, जो कि अगर सवाल दिया रहे तो समानुपात का सवाल आप कैसे लगाएंगे। जैसे A/B समानुपात, इसे समानुपात कहते हैं। C/D अगर हम बात करते हैं इसे हम क्या लिख सकते हैं, A अगर बटा रहे तो इसका मतलब क्या होता है, अनुपात मतलब बटा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, C/D। अगर हम इसका बात करें, इसका मल्टीप्लाई, इसका अर्थात AD गुणे BC, अर्थात अगर हम बात करें प्रथम पद गुणते चतुर्थ पद, द्वितीय पद गुणते तृतीय पद, क्या होगा, तृतीय पद। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। मतलब ये समानुपात का हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। अर्थात प्रथम पद गुणते चतुर्थ पद, द्वितीय पद गुणते तृतीय पद। अगर हम बात करते हैं ये हमारा प्रथम पद हो गया, ए प्रथम पद, बी द्वितीय पद, सी तृतीय पद, सी क्या हो गया, तृतीय पद। और हम बात करते हैं डी चतुर्थ पद, डी हमारा चतुर्थ पद हो गया है। अगर हम बात करते हैं तो जब दो अनुपात आपस में समान हो उसे समानुपात कहते हैं। ऐसे प्रकार की फिगर दिया रहेगा। अगर हम बात करते हैं इसका फार्मूला क्या होगा, प्रथम पद गुणे चतुर्थ पद गुणे बराबर द्वितीय पद गुणते तृतीय पद। अब आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं तो अगला हमारा अनुपात कौन सा है, हम बोलते हैं अगले अनुपात को, अगर हम बात करते हैं अगला अनुपात हमारा क्या है, मिश्रित अनुपात। किसे, तो मिश्रित अनुपात, मिश्रित अनुपात, मिश्रित अनुपात किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक अनुपातों के, जब दो या दो से अधिक अनुपातों, जब दो या दो से अधिक अनुपातों के, जब दो या दो से अधिक अनुपातों के प्रथम पद व अंतिम पदों, दो या दो से अधिक अनुपातों के प्रथम पद व अंतिम पदों के गुणनफल से, गुणन के
गुणनफल से गुणनफल से प्राप्त गुणनफल से प्राप्त गुणनफल से प्राप्त अनुपात को मिश्रित अनुपात कहते हैं। मतलब अगर हम बात करते हैं मिश्रित अनुपात किसे कहते हैं, मिश्रित अनुपात किसे कहते हैं, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं मिश्रित अनुपात जब दो या दो से अधिक, मिश्रित अनुपात किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक अनुपातों के प्रथम पद व अंतिम पदों के गुणनफल से प्राप्त अनुपात को मिश्रित अनुपात कहते हैं। अगर हम बात करते हैं ए रेशियो बी बराबर, जैसे हमारा 4:3 दे दिया, बी रेशियो सी बराबर 1:3 दे दिया, सी रेशियो डी बराबर 4:5, तो पूछ लेगा इसका मिश्रित अनुपात क्या होगा। तो मिश्रित अनुपात इसका निकालने के लिए मिश्रित अनुपात क्या होगा, मिश्रित अनुपात अगर हम बात करते हैं मिश्रित अनुपात, तो इसका प्रथम पद में गुणा, अर्थात 4:1, फिर इसका हम बात करते हैं इस रेशियो का प्रथम पद क्या है, 4 है, 4, फिर उसके बाद इसका इसमें गुणा, 3 गुणते 3, फिर इसका लास्ट वाला पद 5। अगर हम बात करते हैं 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 9 पचे 45, यही हमारा क्या हो गया, मिश्रित अनुपात हो गया। जब दो या दो से अधिक अनुपातों के प्रथम पद व अंतिम पदों के गुणनफल से प्राप्त अनुपात को मिश्रित अनुपात करते हैं। ए रेशियो बी बराबर 4:3, बी रेशियो सी बराबर 1:3, सी रेशियो डी बराबर 4:5। तो हम बात करते हैं इस रेशियो का प्रथम पद क्या है, 4 है, इसका 1 है प्रथम पद, इसका प्रथम पद 4 है। अगर हम बात करें इसका अंतिम पद, तो यहाँ 3 है, फिर इसका अंतिम पद भी 3 है, फिर इसका अंतिम पद 5 है। इसे ही क्या कहते हैं, मिश्रित अनुपात कहते हैं। अब हम बात करते हैं वर्गानुपात, वर्गानुपात किसे कहते हैं, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं वर्गानुपात किसे कहते हैं। अगर हम बात करते हैं वर्गानुपात किसे कहते हैं, तो वर्गानुपात किसे कहते हैं, तो आइए हम बात करते हैं वर्गानुपात किसे कहते हैं। वर्गानुपात उस अनुपात को कहते हैं जो वर्ग से बनते हैं, किससे, जो वर्ग से बनते हैं उसे वर्गानुपात कहते हैं। क्या, वह अनुपात जो वर्ग से बनते हैं उसे वर्ग अनुपात कहते हैं। वह अनुपात जो वर्ग से बनते हैं उसे वर्ग अनुपात कहते हैं। आइए देखते हैं हम वर्गानुपात, अर्थात इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डुप्लीकेट रेशियो। अगर हम बात करते हैं डुप्लीकेट रेशियो किसे कहते हैं, वह अनुपात जो वर्ग से बनता है उसे वर्गानुपात कहते हैं। जैसे ए रेशियो बी रेशियो का वर्गानुपात क्या होगा, तो ए रेशियो बी रेशियो का वर्गानुपात अगर हम बात करते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। ये हमारा क्या है, इसका फॉर्मूला है। अगर हम बात करते हैं ए रेशियो बी बराबर 4:3 दिया है, तो वर्गानुपात क्या होगा, तो वर्गानुपात को निकालने के लिए जो हमारा रेशियो दिया है उसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर। 4 चौक इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, यही क्या हो गया, इसका वर्गानुपात हो गया। अर्थात जो भी वर्ग दिया रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, वर्गानुपात हो जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पे वर्गमूलानुपात। अगर हम बात करते हैं वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात अर्थात जो अनुपात वर्गमूल से बनते हैं उसे
वर्गमूला अनुपात कहते हैं, उसे वर्गमूलानुपात कहते हैं। अगर हम बात करते हैं वर्गमूलानुपात अर्थात जैसे a रेशियो b का वर्गमूलानुपात क्या होगा, जो रेशियो दिया रहेगा उसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। अब हम बात करते हैं घन अनुपात। घन अनुपात, घन अनुपात, घन अनुपात किसे कहते हैं। अगर हम बात करते हैं घन अनुपात, जो अनुपात घन से बनते हैं, जो अनुपात घन से बनते हैं उसे घन अनुपात कहते हैं। जैसे a रेशियो b का घन अनुपात क्या होगा, जो दिया रहेगा उसका क्या कर देंगे, घन कर देंगे। अगर हम बात करते हैं 4 रेशियो 3 का घन अनुपात क्या होगा, घन अनुपात, तो हम क्या करेंगे, जो दिया रहेगा उसका क्या कर देंगे, घन कर देंगे अर्थात क्यूब कर देंगे। तो 3 का क्यूब, 4 × 16, 16 × 64, 3 × 9, 9 × 27। अगर हम बात करते हैं वर्गमूलानुपात, वह अनुपात जो वर्गमूल से बनते हैं उसे वर्गमूलानुपात कहते हैं। अर्थात अगर हम बात करें जो भी अनुपात दिया रहेगा, जैसे पूछ ले 4 रेशियो 25 का वर्गमूलानुपात क्या होगा, तो इस पे हम क्या लगा देंगे, वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे। हम बात करते हैं तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। घन अनुपात किसे कहते हैं, जो अनुपात घन से बनते हैं उसे घन अनुपात कहते हैं। जैसे a रेशियो b बराबर एक, उसका मतलब क्या कर देंगे, घन कर देंगे। जैसे 4 रेशियो 3 का घन क्या होगा, तो उस पर क्यूब कर देंगे, 4 × 16, 16 × 64, 3 × 9 = 27। अब आइए हम बात करते हैं घन मूलानुपात की। घन मूला अनुपात की, घन मूलानुपात किसे कहते हैं, तो आइए हम बात करते हैं घन मूला अनुपात। घन मूला अनुपात किसे कहते हैं, घन मूला अनुपात। घन मूला अनुपात, जो अनुपात घन मूल से बनते हैं उसे घन मूला अनुपात कहते हैं। हम बात करते हैं जैसे a रेशियो b का क्या होगा, तो जो दिया गया उस पर क्या कर देंगे, घन मूल का चिन्ह लगा देंगे। क्या लगा देंगे, घन मूल का चिन्ह। जैसे अगर हम बात करते हैं 64 और 8 का घन मूलानुपात क्या होगा, इस पे हम क्या कर देंगे, घन मूल का चिन्ह लगा देंगे। तो 8 क्या हो जाएगा, 4 × 16, 16 × 64, इसका क्या हो जाएगा, 2। यही क्या हो गया, इसका घन मूला अनुपात हो गया। आइए अब हम बात करते हैं मध्यानुपाती। क्या मध्यानुपाती किसे कहते हैं, तो मध्यानुपाती बराबर, अगर हम बात करते हैं मध्यानुपाती अनुपात किसे कहते हैं, तो मध्यानुपाती अनुपात किसे कहते हैं, तो अगर हम बात करते हैं मध्यानुपाती किसे कहते हैं। जैसे हमारा दे दिया a रेशियो b रेशियो c, तो अगर हम बात करते हैं तो मध्यानुपाती बराबर हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, b बराबर a × c, अर्थात b बराबर a × c। अगर हम बात करते हैं द्वितीय अनुपात बराबर √ प्रथम अनुपात गुणते द्वितीय अनुपात। अगर हम बात करते हैं तो हम बात करें तो हमें मध्यानुपाती बराबर द्वितीय अनुपात बराबर √ प्रथम अनुपात गुणते द्वितीय अनुपात, द्वितीय नहीं यहाँ तृतीय होगा। प्रथम अनुपात बराबर हम क्या करते हैं, प्रथम अनुपात गुणते तृतीय अनुपात, क्या करेंगे, तृतीय अनुपात।
प्रथम अनुपात गुणते तृतीय अनुपात। अब आइए हम बात करते हैं जो कि अगला हमारा क्या है। तो अगर हम बोलते हैं तृतीय अनुपात कैसे निकालेंगे, तृतीय अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम तृतीय अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तृतीय अनुपात निकालने के लिए हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, तो तृतीय अनुपात बराबर जैसे दे दिया ए रेशियो बी। तृतीय अनुपात किसे कहते हैं, यहाँ क्या होगा तृतीय अनुपात। साथियों लाइट भाग गई है लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तृतीय अनुपात क्या है, तृतीय अनुपात कैसे निकालेंगे, तो तृतीय अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो अगर हम बात करते हैं बी रेशियो सी। अगर हम बात करते हैं तृतीय अनुपात कैसे निकालेंगे, तृतीय अनुपात निकालने के लिए इसे क्या लिखेंगे, ए बटे बी बटे सी, अर्थात इसका ए सी बटे बी स्क्वायर, ए सी गुणते बी स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं ये जो कि गलत हो गया है, फिर से देखिए जैसे हमारा दे दिया ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो ए रेशियो बी रेशियो। अगर हम बात करते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो, ए रेशियो बी रेशियो सी, तो अगर हम इसे करेंगे ए बटा बी बटा सी, इसका हम क्या करेंगे बी स्क्वायर बराबर बी गुणते सी। अब हमें तृतीय अनुपात निकालना है, तो तृतीय अनुपात निकालने के लिए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, इसका करेंगे ए सी हो गया, हाँ ए सी अर्थात बी स्क्वायर बराबर ए हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया तृतीय अनुपात। अब आइए हम देखते हैं अगले पद की ओर। अगर हम बात करते हैं विलोमा अनुपात, विलोमा अनुपात किसे कहते हैं, तो विलोमा अनुपात इसको कैसे हल करेंगे, विलोमा अनुपात कैसे हलेंगे। अगर हम बात करते हैं जब दिए गए अनुपात के पदों को उलट दिया जाए, जब दिए गए अनुपात को उलट दिया जाए, तो उसे विलोमा अनुपात कहते हैं। आइए हम बात करते हैं जैसे ए रेशियो ए बटे बी का विलोम अनुपात क्या होगा, विलोमा अनुपात, तो इसका हो जाएगा बी बटे ए। अगर हम बात करते हैं इसमें जैसे हमारा दे दिया है, अगर हम बात करते हैं जैसे 1/2 अनुपात ए, सवाल की बात करते हैं 2/3 4/2 अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 2/3 अगर हम बात करते हैं अगला 4/5 का विलोमानुपात क्या होगा। ऐसे सवालों को हल करने के लिए पहले जो अनुपात दिया गया है उसका क्या करें, हम जो कि अगर हम बात करते हैं तो उसका क्या करें, अगर हम बात करें जो अनुपात दिया हो उसका क्या करें, उल्टा कर दे 2/1। इसका क्या होगा, अगर हम बात करते हैं 3/2, अगर हम बात करते हैं 5/4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा दिया गया है इसका एलसीएम ले लेंगे, 1 2 4 का एलसीएम क्या होगा 4 होगा। अब क्या करेंगे 2/1 गुणते 4 जो दिया उसका गुणा कर देंगे 3 4, फिर बात करते हैं 5/4 उसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ 2 दूना 4, 4 से 4 कैंसिल। अब हम बात करते हैं 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6, फिर 5 20। अगर हम बात करते हैं 2 से काटेंगे तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ क्या आएगा, हम बात करते हैं यहाँ पे 10 आएगा। अर्थात इसका विलोमानुपात क्या हो गया 4/3/10। इसका क्या हो गया विलोमा
अनुपात हो गया। अगर साथियों आपको इतनी जानकारी अच्छी लगी, आपको अगर हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो आइए हम इस पे एक दो सवाल करने की कोशिश करते हैं। जब तक मैंने अब तक जो जितना मैंने मेथड बताया है, जितना भी नियम बताया, जितने भी प्रकार थे अनुपात में, मैंने आप लोगों को सभी बता दिए। आइए हम इस पे कुछ सवाल करने की कोशिश करते हैं। क्या देखते हैं आप लोगों को समझ में आया या नहीं। आइए हम देखते हैं पहले सवाल की ओर। अगर हम बात करते हैं पहले सवाल, अगर हम बात करते हैं यदि ए रेशियो बी बराबर, यदि ए रेशियो बी बराबर 2:3 दिया है, और अगर हम वही बात करते हैं तो बी रेशियो सी, जो सवाल मैं यहां दे रहा हूं वह सवाल किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया है। 2:5 वही हम बात करते हैं तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा। अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन हमारा दिया है 4, 6, 15। बी रेशियो अगर हम बात करते हैं 2, 3, 5। सी की बात करते हैं, सी ऑप्शन हमारा क्या दिया है 7, 7, 9, 8। अगर वही हम बात करते हैं डी में क्या दिया है, डी में अगर हम बात करते हैं 4, 5, 9। अगर अब हम बात करते हैं तो इसे हम 2-3 मेथड से लगा सकते हैं। आइए हम पहले बात करते हैं मेथड नंबर 1 से। मेथड 1 से अगर हम बात करते हैं ए रेशियो बी बराबर हमारा कितना दिया है 2:3। बी रेशियो सी कितना दिया है, तो अगर हम बात करते हैं बी रेशियो सी हमारा क्या दिया है, अगर हम बात करते हैं बी रेशियो सी कितना दिया है, तो हम बात करते हैं 2:5। अब इसको हम कैसे लगाएंगे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, 3 में 5 से 15, फिर 3 का 2 में 6, फिर इसका इसमें 2 दूनी 4। अगर हम बात करते हैं मेथड नंबर 1 में क्या करेंगे, हमने इसको ऐसे लिखा, 3 का मैंने 5 में गुणा किया, 3 5 15, फिर 3 में 2 से किया 6, फिर 3 का 2 में 2 दूनी 4। मेथड नंबर 2 जैसे दिया है ए रेशियो बी रेशियो सी, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ तो हमारा दिया क्या है 2:3, फिर दिया कितना है 2:5। अब इसे हम अब देखते हैं किस साइड खाली है। इस संख्या के यहाँ खाली है, तो जिस संख्या के साइड में खाली रहेगा उसे लिख देंगे। यहाँ देखिए खाली है 2। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 3 2 3 6, 5 3 15। देखो दे रहा है मेथड नंबर 1 में भी 4 6 15, मेथड नंबर 2 में 4 6 15 आ रहा है। तो 4 6 15 किस में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 6 15 ऑप्शन नंबर 1। मेथड नंबर 3 में देखते हैं, मेथड नंबर 3 अगर हम बात करते हैं मेथड नंबर 3 में क्या देखते हैं आता है, तो हम बात करते हैं ए रेशियो बी, फिर हम बात करते हैं बी रेशियो सी। ए रेशियो का मान कितना दिया है 2:3, बी रेशियो सी का मान कितना दिया है 2:5। अब हम देखते हैं इसमें हमारा बी क्या है, कामा है। जो संख्या में कामा दिख रही है उसका इस वाले मल्टीप्लाई कर देंगे इस अनुपात में, इस वाले से इससे, अर्थात इस बी के 2 का गुणा इसमें करेंगे, 2 का गुणा इसमें 2, फिर हम बात करते हैं 3 का इसमें गुणा, फिर 3 का इसमें गुणा। अगर हम बात करते हैं 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 6, 5 3 15। अगर हम बात करते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा, तो यहाँ 4, जो कि यहाँ पे बी का मान समान है, समान कर लिया मैंने, तो 6 लिखेंगे, सी का मान 15। क्या आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आ रही है? अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको यह समझ में आया तो 1-2 सवाल हम आगे की ओर करने चल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं आगे की ओर, अगर हम बात करते हैं जैसे अगर हम बात करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, मैं जितना सवाल बता रहा हूं या किसी न किसी एग्जाम में टपका जरूर हो, एसएससी बैंक रेलवे किसी भी प्रकार का। इसमें मैं अगर बात करूं, इसमें
2 से 250 सवाल मैं कराने की पूरी, मैं आप कितना भी सवाल करें, अगर आप इसमें 50 से 60 सवाल लगा लेते हैं तो आपका सभी टाइप क्लियर हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं इसमें, अगर हम बात करते हैं तो जैसे दे दिया है, यदि ए रेशियो बी, यदि ए रेशियो बी बराबर हमारा कितना दिया है 2:1, बी रेशियो सी, बी रेशियो सी हमारा कितना दिया है 3:1। अगर हम बात करते हैं सी रेशियो डी, सी रेशियो डी, सी रेशियो डी बराबर हमारा कितना दिया है, सी रेशियो डी बराबर 4:1, 4:1। तो पूछा है तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान क्या होगा। अब अगर हम बात करते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया है, तो इसका ऑप्शन दिया है 24 रेशियो 24, 24 रेशियो 12, 24 रेशियो 12, 24 रेशियो 12 रेशियो 4:1। बी रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो दिया है 12 24, 12 रेशियो 24 रेशियो 1:4, 1:4। अगर हम सी रेशियो की बात करते हैं, सी रेशियो हमारा कितना दिया है, तो सी रेशियो 4:12, 1:24। डी रेशियो की बात करते हैं, डी रेशियो हमारा कितना दिया है 24 रेशियो 4:12:1। आइए अब हम चलते हैं अपने, इसे हम कैसे हल करेंगे, सॉल्व इसे कैसे करेंगे, सॉल्व इसे हम कैसे करेंगे। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, हम बात करते हैं ए रेशियो बी का मान कितना दिया है 2:1, बी रेशियो सी का मान कितना दिया है 3:1, सी रेशियो डी का मान कितना दिया है, तो हम बात करते हैं 4:1। अब इसे हम कैसे लगाएंगे, तो हम बात कर रहे हैं जो खाली है उसके पहले, अब यहाँ हम देखते हैं इस रेशियो के यहाँ खाली है, इस रेशियो जिस संख्या के सामने है यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1। अब इसके बगल में 1 यहाँ भी खाली है, 1 यहाँ लिख देंगे। अब इसके बगल हम देखते हैं 3 खाली है, अब यहाँ देखते हैं तो 4 खाली है, यहाँ क्या होगा, अब गुणा कर देंगे, 2 3 6 6 24, 4 3 12, फिर 4 1 4, फिर 1। अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन हमारा कौन होने की संभावना है, तो 24 12 4 1, ये ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है, तो सही है। आइए अब हम बात करते हैं जो कि अगले सवाल की ओर। अगर हम अगले सवाल की ओर चलें तो उसमें हम बात करते हैं अगले सवाल की ओर, तो हम बात करते हैं अगला सवाल हमारा क्या होगा। तो अगला सवाल अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारा सवाल नंबर दिया है 5:15 समानुपात जो कि दिया है 8, तो यहां दे दिया है क्वेश्चन मार्क। अब इसमें ऑप्शन क्या दिया है हमारा, 3 नंबर में ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन में हमारा दिया है, तो हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए दिया है 24, बी दिया है हमारा कितना, बी हमारा दिया है 22, सी हमारा दिया कितना है, सी हमारा दिया है 26, सी डी हमारा कितना दिया है, डी हमारा जो कि 28 दिया है, डी हमारा क्या दिया है 28 दिया है। तो जो हमारा खाली जिसका मान पूछा है वहां क्या कर लेंगे, जो खाली है वहां हम यक्स मान लेंगे, क्या मान लेंगे, यक्स। अगर हम बात करते हैं 5:15 समानुपात 8:यक्स, अब जिसका दिया है उसका हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, अर्थात हम बात करते हैं इसका इसमें गुणा कर ले, नहीं तो हम 5/15, 5/15 मतलब 15 होता है, 8/यक्स, इसका इसमें गुणा करें। अगर इसका इसमें गुणा करें 5x बराबर 8 × 3 15, 5 का 9 5 5, 5 का 9 5 5 3 15, x बराबर क्या होगा 8 3 24, 24 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, 24 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए इस पे एक और दो सवाल करते हैं, इस पे एक दो सवाल और करते हैं, आइए देखते हैं। अगर एक दो सवाल की और बात करें, जैसे दे दिया है 6:9 समानुपात 10 प्रश्नवाचक। अगर हम बात करते हैं इसका ऑप्शन हमारा क्या दिया है, ए दिया है 10, बी दिया है हमारा, बी हमारा क्या दिया है, बी हमारा दिया है 15, सी दिया है हमारा
सी क्या दिया है हमारा, सी हमारा दिया है 20, डी दिया है 5। अब इसे हम कैसे लगाएंगे, जो हमारा खाली स्थान है वहां क्या बनेंगे, यक्स 6:9 डबल समान पर 10:x। अब हम क्या करेंगे, प्रथम पद हमारा 6, चतुर्थ पद प्रथम पद गुणते चतुर्थ पद बराबर द्वितीय पद गुणते तृतीय पद 9 गुणते 10। अब इसको हम कैसे लगाएंगे, तो x बराबर 9 गुणते 10/6। हम बात करते हैं 3 त्रिक का 9, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 अर्थात x बराबर 2 पंचे, अगर हम बात करते हैं यहाँ 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, अगर हम बात करते हैं, क्या ऑप्शन हमारा गलत दिख रहा है क्या, 6 9 10, हम बात करते हैं इसमें क्या होगा, पांतियां 15, ये हमारा क्या हो गया, x बराबर 15 अर्थात बी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। आइए अब हम देखते हैं अगला सवाल। अगर हम बात करते हैं 5 नंबर, अगर हम सवाल बात करते हैं तो 5 नंबर सवाल अगर पूछता है हमारा, तो 5 नंबर हमारा सवाल क्या है, तो 5 नंबर हमारा सवाल दिया है 45वां 5 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो अगर हम बात करते हैं मध्यानुपाती बराबर क्या होता है, तो मध्यानुपाती बराबर हमारा होता है अंडर रूट क्या दिया है, 45 गुणते 5, अर्थात इसको हम 45 को क्या लिख सकते हैं, 3 त्रिक का 9, 9 बचे 45, अर्थात इसमें 3 इसमें से 5, 15, ये हमारा क्या हो गया आंसर। इससे ऑप्शन हमारा क्या दिया था, 10, डी 15, सी 16, डी इनमें से कोई नहीं, तो 15 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर एक सवाल और हम देखते हैं 6 नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो 6 नंबर सवाल हमारा क्या होगा, तो 6 नंबर सवाल हमारा क्या होगा, 6 नंबर सवाल, यदि a बटे 4 b/5 तो a रेशियो b का मान क्या होगा। हम बात करते हैं, ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है a 4:3, b रेशियो 4:7, सी का क्या दिया है, सी हमारा दिया है जो कि 4:5, डी की बात करते हैं, डी की बात हमारा क्या दिया है, 5:4। अब हम बात करते हैं इसको कैसे हल करेंगे, a/4 b/5, इसका इसमें क्या होगा, 5 गुणते a, b गुणते 4। हम बात करते हैं तो a/b 4/5, 4/5 का मतलब ये हमारा अनुपात हो गया, अर्थात 4:5 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए हम अब बात करते हैं जो कि अगले अनुपात के ऊपर। अगर हम बात करते हैं तो आइए हम अगले, जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है, जो कि आप हम देखते हैं, जैसे हमारा दिया है 7 नंबर सवाल हमारा दिया है, यदि a/4 हम बात करते हैं b/5 हम बात करते हैं c/5 c/2, तो a/b/c का मान क्या होगा। अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन हमारा क्या दिया है, 4:5:2, 4:5:2, बी का मान क्या होगा, 2:5:4। सी की बात करते हैं, सी हमारा क्या दिया है, सी हमारा दिया है, अगर हम बात करते हैं सी दिया है 3:7:8। अब हम बात करते हैं इसको किस प्रकार से लगाया जाएगा।
जब हमारा इस प्रकार के सवाल आता है तो हम इसे क्या करते हैं, तो हम इसे लगाने से पहले सर्वप्रथम अनुपात को लिखते हैं। उसके बाद लिखने के लिए उसके बाद हम क्या करते हैं, उसे हल करते हैं। अगर हम बात करते हैं, यहाँ कैपिटल कर दीजिए, अगर ए रेशियो 4, बी रेशियो 5, सी रेशियो 2 बराबर कितना मान लिया, के, माना कि। अब हम बात करते हैं तो a बटे 4 बराबर के, इसको हल करेंगे तो a बराबर 4k। अब वही हम बात करते हैं c बटा b बटे 5 बराबर k, तो b बराबर हमारा कितना आ जाएगा 5k। वही हम बात करते हैं c बटे 2 तो k, तो c बराबर हमारा कितना आ जाएगा 2k। अब हम बात करते हैं a रेशियो b रेशियो c, a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा, तो 4k। वही हम बात करते हैं 5k, हम बात करते हैं 2k, जो कि k से k हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 4 रेशियो 5 रेशियो 2, 4 5 2, अर्थात ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम आइए जो कि आगे बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं आगे सवाल की ओर, तो सवाल नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर जो कि हमारा 8 क्या है, तो सवाल नंबर 8 हमारा क्या है, तो अगर हम बात करते हैं 8 में, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो a b c ज्ञात करें। तो a रेशियो b रेशियो c ज्ञात करें। इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन दिया है 2 3 4, 2 रेशियो 3 रेशियो 4, b का मान कितना दिया है, तो हम बात करते हैं 6 4 3, c का हमारा कितना दिया है, c हमारा दिया है 6 3 4, d हमारा क्या दिया है, d की बात करते हैं तो 4 3 2, 4 रेशियो 3 रेशियो 2। अब हम बात करते हैं इसे कैसे लगाया जाएगा। तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए हम क्या करते हैं, k के बराबर होने पर संख्या पलट देते हैं। क्या होने पर, से k की संख्या बराबर होने पर क्या करते हैं, इसे हम पलट देते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसे पलटने के लिए, हम देखिए यहाँ क्या है, यहाँ 2a 3b 4c, यहाँ क्या है ऑलरेडी बराबर। जब इस मॉडल का होगा तो यहाँ जो के मानते थे अब नहीं माने, क्योंकि यह ऑलरेडी क्या है, बराबर है। हमें यह समझना चाहिए जब हमारा इस मॉडल का सवाल आएगा तो हमारा जो अनुपात दिया है उसे क्या कर देंगे, पलट देंगे। क्या हो जाएगा 1/3, फिर क्या हो जाएगा 1/4। अब हम बात करते हैं 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा, तो 12 जो दिया है उसका हम क्या कर देंगे, इसमें 12 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 12 से गुणा कर देंगे। 12 से गुणा, 3 2 6 हो गया, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, a रेशियो b रेशियो c का मान कितना आ जाएगा 6 4 3। ये ऑलरेडी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए अब हम बात करते हैं, यदि 5c है तो a और c का मान क्या होगा। आइए अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। सवाल नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं, सवाल नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं, जैसे दिया है, यदि सवाल नंबर 2a बराबर 3b, बात करते हैं 3b बराबर, बात करते हैं यदि 2a बराबर 3b, वही हम बात करते हैं 4b बराबर 5c, तो a b c का मान कैसे निकालेंगे। तो a b c का मान अगर हम बात करते हैं a का, a 9 रेशियो, हम बात करते हैं इसमें पूछा क्या है, तो अगर हम बात करते हैं इसमें पूछा क्या है, तो इसमें a और c का मान पूछा है, a और c का मान, तो कैसे निकालेंगे, 9 रेशियो 15, b कितना दिया है, b हमारा दिया है 8 रेशियो 15, a रेशियो 15, फिर c कितना दिया है, c हमारा दिया है, अगर हम बात करते हैं c 15 रेशियो 8,
डी कितना दिया है, डी हमारा 4:9, 4:9। इसे लगाने के लिए हम क्या करेंगे, तो 2a बराबर 3b, 2 अगर हम बात करते हैं a b इधर आ जाएगा तो 3, 2 इधर चला जाएगा, 2 इधर चला गया। अब बात करते हैं 4b बराबर 5c, b c नीचे आ जाएगा तो हम बात करते हैं 5 बटा क्या हो जाएगा 4। तो a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा, a रेशियो का मान 3:2, b रेशियो का 5:4। अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, 2 चौको 8, फिर 2 का 5 में 10, फिर 3 का 15, अर्थात 10:8। अब हमें पूछा है ए और सी का मान, ए और सी का, ए का मान कितना हो गया 15, सी का मान 8, 15 और किसमें आ रहा है 15 8, अर्थात सी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब साथियों हम बात करते हैं जो कि समय हो चुका है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आपको यह हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, इसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर लाइक करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।